तन्हा ही रहते। मेरी बात लिख लो, लेकिन शादी वो इसी ज़ारा के साथ ही करेगा। देखो जरा, उसका बस नहीं चल रहा कि वो उसे उठा कर ले जाए डिपार्टमेंट। Just ignore them. इसको तो मैं Please, चलो। Don't try to create any mess, man. Alaina, पहला वाला ही नहीं संभाल पा रहा हूँ अभी। पापा दिस इज Just cool down. चलो, let's go. लेकिन मैं इस सारा को अपनी छोड़ लेकिन उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, दुश्मन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। All good? या 100%. Okay. Just seems to me like you're a bit worried, so just thought about asking. Focus on your driving, please. Stop focusing on me. Sorry. Hello? क्या तुमने? Just landed. Tougher. If I had any other way to deal with all this, do you really think I'd be here right now? Listen, just go underground for a bit. I understand. Yeah. Excuse me? Are you trying to listen to a conversation? Oh no, absolutely not. It's just that कुछ जुमले कानों में पड़ गए तो my bad, I'm sorry. By the way, is everything all right? This is not your problem. So mind your own business. But hey, if you ever want to talk to somebody, just know that I'm always here. Hear me. Okay, take care and just keep me posted. लगता है कोई फ्रॉड करके भागी है, तभी तो इतनी घबराई हुई लग रही है। Sorry, Zara, it's not possible for me. Zed, स्पेस पर जाने के लिए नहीं कह रही मैं तुम्हें. What is wrong with you, Zed? स्पेस पर जाना ज्यादा आसान है मेरे लिए। भूल रही हो तुम, कंपेटिटर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है और तुम कैसी बातें कर रहे हो? So what? वैसे भी मैं स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ, हेल्दी कंपटीशन पे बिलीव करती हूँ मैं, कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लेकिन सारी दुनिया तो मुझे नाजायज समझती है। ज़ैद, what is wrong with you यार? जरा सी बात का इशू बना दो। जरा सी बात का इतना इशू क्यों बना रहे हो तुम? ज़रा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट स्पॉइल हो गया यार, क्योंकि लड़की के बाप को मेरे बाप का नाम जाना। मेरा करियर खत्म हो गया क्योंकि स्कॉलरशिप किसी और की वजह से मिला। इन सब बातों से क्या फायदा है? फायदा तो मुझे अब इस डिग्री का भी नहीं है। सारी रेपुटेशन मेरी खराब होगी तुम्हारी इस एक वीडियो की वजह से। ठीक है, अगर एक वीडियो से रेपुटेशन खराब हो सकती है तो एक वीडियो से रेपुटेशन ठीक भी हो सकती है। What are you doing? मैं लाइव जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। Are you mad? नो ज़ैद, प्लीज। ज़रा स्टॉप दिस। क्या कर रही हो तुम? ये सारा इल्जाम मुझ पर लग रहा है और सबको लग रहा है कि मेरी गलती है, मुझे ये करना होगा। अच्छा सर, मेरी बात। नो ज़ैद, नो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले अपना मोबाइल दो मुझे। पहले प्रॉमिस करो।
Oh, really? मोबाइल दो मुझे। मैं ऐसा जरूर करूंगी क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। अलाइना, मुझे मालूम है तुम कीनर्डीन पुलिस से भाग कर आई हो। और ये क्या हुआ है बोजान? इतवार को तुम्हारी और बिस्मा की एंगेजमेंट है। मैं कोई मुआवजा करने नहीं आई हूँ। हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इतने अरसे बाद इस घर में कोई अच्छी खबर आई है। बिस्मा की दादी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह बिस्मा और ज़ाद की शादी हो जाए ताकि उसके भाई की सारी जायदाद उन्हें ही मिल जाए। उसी सिलसिले में वो अपने भाई अकबर अली से बात भी कर चुकी हैं और दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया गया है। जब ज़ाद को उसकी माँ ये खबर सुनाएगी तो उस पर तो जैसे बजली गिर पड़ेगी और साथ ही ज़ारा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि ज़ाद और ज़ारा दोनों ये फैसला कर चुके हैं कि वो बहुत जल्द शादी कर लेंगे। लेकिन ये खबर सुनने के बाद ज़ारा के तो होश ही उड़ जाएंगे। ये खबर घर के माहौल को यकसर बदल कर रख देती है। बिस्मा की दादी अपनी चालाकी और दुनियावी लालच में अंधी हो चुकी हैं। उनके नज़दीक रिश्तों की अहमियत नहीं बल्कि जायदाद ही सब कुछ है। उसीलिए वो बिस्मा और ज़ाद की शादी को हर हाल में मुमकिन बनाना चाहती हैं। अकबर अली भी बहन के दबाव और लालच में आकर इस फैसले पर राजी हो चुका है, हालांकि उसे बखूबी अंदाज़ा है कि उस फैसले के असरात कितने संगीन होंगे। दूसरी तरफ ज़ाद अपनी ज़िंदगी के ख्वाब ज़ारा के साथ बुन चुका है। उसने अपने मुस्तकबल की हर तस्वीर में ज़ारा को ही देखा है, इसलिए ये अचानक फैसला उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा साबित होगा। जब उसकी माँ ये बात उसे बताएगी तो उसके चेहरे का रंग फक हो जाएगा, दिल में तूफान बरपा हो जाएगा और वो खुद को बेबस महसूस करेगा। ज़ारा के लिए यह खबर किसी क़यामत से कम नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ाद के वादों और अपने सच्चे जज्बात पर पूरा यकीन रखती है। उसे यूं महसूस होगा जैसे उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई हो। उसके सारे ख्वाब एक ही लम्हे में टूट कर बुखर जाएंगे। इस सारी सूरतल में घर के हर फर्द के दिल में एक नया खौफ, एक नई बेचैनी और आने वाले दिनों की परेशानी साफ झलकने लगेगी। और ये फैसला कई रिश्तों के दरमियान ऐसी दरार डाल देगा जिसे भरना शायद आसान ना हो। ये मामला सिर्फ एक रिश्ते तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ानदान के लिए आजमाइश बन जाता है। बिस्मा की दादी अपने मकसद के हुसूल के लिए हर हद पार करने पर तुली हुई हैं। उनके नज़दीक ज़ात की मर्जी, उसके जज्बात या उसकी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। वो ये समझती हैं कि अगर ये शादी हो गई तो ख़ानदान की सारी जायदाद महफूज हो जाएगी और इक़्तिदार हमेशा उन्हीं के हाथ में रहेगा। अकबर अली अगरच्चा दिल ही दिल में उस फैसले पर तज़ब्ज़ब का शिकार है, मगर बहन के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो खामोशी को ही बेहतर समझता है और यूं एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी का हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ ज़ाद और ज़ारा का रिश्ता सच्चाई, इर्तिमाद और खुलूस पर कायम है। दोनों ने एक दूसरे से न सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया बल्कि मुस्तकबल के वादे भी किए हैं। ज़ाद के लिए यह फैसला उसकी शनाख्त छीन लेने के मुतरादिफ है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के हर अहम फैसले में ज़ारा को शामिल रखा है। जब उसे अपनी माँ के ज़रिए इस साजिश का इल्म होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। वो माँ और ख़ानदान के दरमियान पस कर रह जाएगा और किसी एक का इंतखाब करना उसके लिए अजाब बन जाएगा। ज़ारा के लिए ये खबर उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह साबित होगी। वो जिस मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही मोहब्बत उसके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फैसले के असरात मज़ीद गहरे और तकलीफ़दा होते चले जाते हैं। बिस्मा की दादी न सिर्फ अपनी ज़िद पर कायम रहती हैं बल्कि घर के हर फ़र्द पर दबाव डालना शुरू कर देती हैं कि कोई भी उस रिश्ते के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। उनकी बातों में मज़हब, रस्म व रवाज और ख़ानदान की इज़्ज़त का सहारा लिया जाता है ताकि असल वजह यानी जायदाद की हुस्न छिपी रहे। वो बार बार ये बावर कराती हैं कि अगर ये शादी ना हुई तो ख़ानदान बिखर जाएगा। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है कि उनका फैसला ही ख़ानदान को तोड़ने का सबब बन रहा है। ज़ाद अंदर ही अंदर टूटने लगता है। एक तरफ माँ की खुशी और ख़ानदान की इताअत, दूसरी तरफ ज़ारा से क्या हुआ वादा और उसकी मोहब्बत। ये कशमकश उसे बेचैन कर देती है। रातों को नींद गायब हो जाती है। ज़हन में सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि क्या मोहब्बत करना वाकई गुनाह है? क्या अपनी पसंद की शादी करना ख़ानदान से बगावत कहलाती है? वो खुद को एक ऐसे पंजरे में कैद महसूस करता है जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ज़ारा की हालत भी किसी से ढकी छिपी नहीं रहती। उसके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। आंखों में उदासी बस जाती है और दिल में खौफ जड़ पकड़ लेता है। वो अपने वालिदैन से कुछ कहना चाहती है मगर समाजी दबाव और बदनामी के डर से खामोश रह जाती है।
उसे बार बार यही ख्याल सताता है कि कहीं वो ज़ाद के लिए एक वक्ती कहानी तो नहीं थी, मगर फिर उसके दिल को ज़ाद के वादे याद आ जाते हैं जो उसे टूटने से बचाते हैं। घर का माहौल कशीदा हो जाता है, हर कमरे में खामोशी बोलने लगती है, हर नज़र में सवाल और हर सांस में बोझ महसूस होता है। मामूली बातों पर बहस चढ़ जाती है, पुराने जख्म ताज़ा होने लगते हैं और रिश्तों के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। इस सारे हंगामे में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब फैसले मोहब्बत और इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि लालच और खुदगर्जी पर किए जाएं तो उनका इंजाम सिर्फ आंसू, पछतावा और टूटे हुए ख्वाब ही होते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक खामोश जंग हर दिल के अंदर लड़ी जा रही होती है। बेस्मा खुद भी इस रिश्ते पर मुकम्मल तौर पर खुश नहीं होती, मगर दादी की सख्त गिरफ्त और ख़ानदानी दबाव के आगे उसकी आवाज़ दब कर रह जाती है। वो जानती है कि ज़ाद का दिल किसी और के पास है, उसके बावजूद उसे एक मेहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बेस्मा के दिल में भी खौफ है कि कहीं ये शादी उसकी ज़िंदगी को भी एक ऐसी कैद में न बदल दे जहां न मोहब्बत होगी और न सुकून। मगर वो बड़ों के फैसलों के आगे बेबस है। ज़ाद की माँ इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा उलझन का शिकार नजर आती है। एक तरफ वो अपने बेटे की खुशी देखना चाहती है, उसकी आंखों में ज़ारा के लिए मोहब्बत साफ नजर आती है, और दूसरी तरफ खानदान की बुजुर्ग औरत के सामने सिर झुकाने पर मजबूर है। वो जानती है कि अगर उसने सच का साथ दिया तो घर में तूफान बरपा हो जाएगा, और अगर खामोश रही तो अपने बेटे की जिंदगी बेरबाद होने की गवाह बनेगी। यही कश्मकश उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। दूसरी जानिब ज़ारा खुद को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ा हुआ महसूस करती है। वो बार बार खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत का इंजाम हमेशा कुर्बानी ही होता है? क्या औरत को हर हाल में पीछे हटना ही पड़ता है? इसके दिल में बगावत भी जन्म लेती है, मगर वो जानती है कि उस माशरे में उस बगावत की कीमत बहुत भारी होती है। वो ज़ात पर भरोसा करना चाहती है, मगर हालात उसे हर लम्हा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। इस नाजुक मोड़ पर कहानी एक और गहरा रुख अख्तियार कर लेती है। बेस्मा की दादी अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि अमली कदम उठाने लगती हैं। वो एंगेजमेंट की तैयारियों को तेज करवा देती हैं, मेहमानों की फहरस्तें बनती हैं, ज़ेवरात दिखाए जाते हैं, और हर चीज़ इस अंदाज में तय की जाती है कि ज़ाद को सोचने या इनकार करने का मौका ही न मिले। घर में खुशी का मसनूई शूर तो होता है, मगर उस शूर के पीछे कई दिल सासक रहे होते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छिपा हुआ दुख, और हर मुबारकबाद के साथ एक खामोश आ भरी होती है। ज़ाद के अंदर अब खामोशी की जगह गुस्सा और बेबसी लेने लगती है। वो पहली बार महसूस करता है कि अगर वो अब भी खामोश रहा तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उसके दिल में माँ की मोहब्बत और ज़ारा की वफा आपस में टकरा रही होती हैं। वो खुद को आईने में देखकर पहचानने की कोशिश करता है कि आया वो वही शख्स है जो सच और मोहब्बत पर यकीन रखता था, या फिर वो भी रवायतों के बोझ तले दबने वाला एक कमज़ोर इंसान बन चुका है। हर गुजरता लम्हा उसके फैसले को मज़ीद मुश्किल बना देता है। ज़ारा की दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता सकड़ने लगती है। वो तन्हाई में रब से फरियाद करती है कि अगर ये मोहब्बत उसके हक़ में नहीं तो उसे सब्र अता हो, और अगर हक़ में है तो कोई रास्ता निकाल दे। उसके आंसू उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसके टूटते हुए हौसले की गवाही होते हैं। वो जानती है कि अगर ज़ाद ने आखिरी वक्त पर भी साथ न दिया तो वो माशरे की नज़र में कसूरवार ठहरेगी, हालांकि कसूर उसका कभी था ही नहीं। उसी दौरान घर के कुछ अफराद के ज़मीर जागने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि एक जायदाद के लिए 3 जिंदगियां कुर्बान की जा रही हैं। सरगोशियों में सवाल उठने लगते हैं, खामोश मुखालफत जन्म लेने लगती है, मगर दादी के खौफ और रौब के बायस कोई खुलकर सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये खामोश तमाशाई भी इस नानसाफी के शरीक बन जाते हैं। यूं कहानी एक ऐसे अंजाम के करीब पहुंचती है जहां हर किरदार को अपना असल चेहरा दिखाना होगा। या तो सच बोलकर रिश्ते बचाए जाएंगे या खामोशी अख्तियार करके जिंदगी भर का दुख खरीदा जाएगा। ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, बल्कि इन गंत घरों की हकीकत है जहां मोहब्बत, मर्दी और इंसाफ को रस्म व रवाज और लालच के हाथों कुर्बान कर दिया जाता है। अब हालात उस हद तक पहुंच चुके होते हैं कि वापसी का रास्ता धुंधला सा नजर आने लगता है। एंगेजमेंट में सिर्फ चंद दिन बाकी रह जाते हैं और घर एक ऐसे स्टेज में बदल जाता है जहां हर शख्स अपना अपना किरदार अदा कर रहा होता है। बेस्मा की दादी फातहाना अंदाज में सबको हदायत दे रही होती हैं, जैसे सब कुछ उनके काबू में आ चुका हो। उन्हें यकीन होता है कि वक्त के साथ साथ ज़ाद खुद को समझा लेगा और
ज़ारा भी खामोशी से किस्मत को कबूल कर लेगी, मगर वो ये नहीं जानते कि दबे हुए जज्बात जब हद से बढ़ जाएं, तो किसी भी लम्हे तूफान बन सकते हैं। ज़ाद अब अंदर से टूटने के बजाय संभलने की कोशिश करता है। उसके दिल में एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल लेने लगता है। वो महसूस करता है कि अगर उसने अब भी सच न कहा तो न सिर्फ ज़ारा बल्कि वो खुद भी अपनी नज़रों में गिर जाएगा। माँ की खामोश आंखें, ज़ारा के भीगे हुए आंसू और बसमा की बेबसी, ये सब मनाजर उसे चैन से बैठने नहीं देते। वो समझ जाता है कि किसी एक की खुशी के लिए बाकी सबकी जिंदगियां कुर्बान करना इंसाफ नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा सब्र की आखिरी हद पर खड़ी होती है। उसका दिल चाहता है कि वो सबको सच बता दे, दुनिया के सामने खुलकर कहे कि उसका हक छीना जा। इन लम्हों में तकदीर जैसे सबका इम्तिहान ले रही होती है। घर के हर कोने में एक अनजानी सी बेचैनी फैली होती है। दीवारें भी जैसे राज सुन सुनकर खामोश हो गई हों। बिस्मा की दादी अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ होती हैं। उन्हें यकीन होता है कि रस्म व रवाज और बड़ों के फैसलों के आगे कोई सर नहीं उठा सकता। वो बार बार सबको याद दिलाती हैं कि खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है, मगर उनकी बातों में मोहब्बत नहीं बल्कि अख्तियार की झलक नुमायां होती है। ज़ाद के दिल में अब खौफ की जगह एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है, क्योंकि उसने दिल ही दिल में सच का साथ देने का इरादा कर लिया होता है। वो जानता है कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। उसकी माँ को ताने सुनने पड़ेंगे, खानदान में दुराड़ें पड़ेंगी, मगर उसके ज़मीर को कम यह इत्मीनान होगा कि उसने किसी बेगुनाह का दिल नहीं तोड़ा। वो बार बार खुद को यही समझाता है कि वक्ती नाराज़ी हमेशा के पछतावे से बेहतर है। ज़ारा भी हालात को खामोशी से परख रही होती है। वो अब आंसू बहाने के बजाय खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है। उसके दिल में ये एहसास जागने लगता है कि अगर ज़ाद ने साथ दिया तो वो हर तूफान का मुकाबला कर लेगी, और अगर नहीं दिया तो भी वो खुद को मुकम्मल तौर पर टूटने नहीं देगी। ये सोच उसके अंदर एक नई हिम्मत पैदा करती है, एक ऐसी हिम्मत जो दुख से जन्म लेती है मगर वक़ार के साथ जीने का हौसला देती है। इसी दौरान बिस्मा की खामोशी भी मानी खेज हो जाती है। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे सबका भला हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी खुशी नहीं ला सकता। वो खुद भी उस खेल में मेहरा बनने से खौफज़दा होती है, मगर बड़ों के सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। यूं यह कहानी इस मकाम पर आ खड़ी होती है जहां हर किरदार के पास अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सच का बोझ उठाकर मुश्किल राह चुनी जाए, या खामोशी ओढ़कर आसान मगर खोखली जिंदगी कबूल कर ली जाए। आने वाला फैसला सिर्फ एक दिन या एक रस्म का नहीं होगा, बल्कि पूरी जिंदगियों का रुख मुतय्यन करेगा। इन हालात में घर का हर फर्द अंदरूनी कशमकश का शिकार हो चुका होता है, मगर कोई भी खुलकर सच कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बिस्मा की दादी अब खुद को फातिह समझने लगती हैं और उन्हें यकीन होता है कि वक्त के साथ सब जख्म भर जाएंगे। हालांकि वो ये भूल जाती हैं कि जख्म जो ज़बरदस्ती दिए जाएं वो कभी नहीं भरते, बल्कि अंदर ही अंदर नासौर बन जाते हैं। वो हर बात को क़स्मत और अल्लाह की मर्ज़ी का नाम देकर अपने फ़ैसले को जायज़ साबित करने की कोशिश करती हैं, मगर हकीकत में ये सब उनकी अपनी ख्वाहिश और लालच का नतीजा होता है। ज़ात की माँ अब खामोश तमाशाई बने रहने से थक चुकी होती है। वो देख रही होती है कि उसका बेटा दिन बदन खामोश, संजीदा और बोझल होता जा रहा है। एक माँ होने के नाते उसका दिल गवाही देता है कि अगर उसने अब भी कदम न उठाया तो वो ज़िंदगी भर खुद को मुआफ़ नहीं कर पाएगी। वो कई बार सोचती है कि दादी के सामने सच रख दे, मगर ख़ानदान के बिखरने का खौफ उसे रोक लेता है। उसका ये खौफ भी उसी मुआशरती जकड़बंदी का नतीजा होता है जिसने सबको खामोश रहने पर मजबूर कर रखा है। ज़ारा अब खुद को हालात के रहम व करम पर नहीं छोड़ती, बल्कि दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लेती है कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेगी। वो जानती है कि मोहब्बत में भी खुददारी ज़रूरी होती है, और अगर ज़ाद ने आखिरी लम्हे पर भी सच का साथ न दिया तो वो पीछे हट जाएगी, चाहे दिल की। अब कहानी एक ऐसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी होती है जहां खामोशी खुद एक जुर्म बन जाती है। घर में होने वाली हर तैयारी ज़ाद के दिल पर बोझ बनकर गिरती है। मेहंदी के रंग, कपड़ों की चमक और लोगों की मुबारकबाद उसे खुशी नहीं बल्कि कैद का एहसास दिलाती हैं। वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर किया जा रहा है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे बार बार ज़ारा के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं, वो वादे जो उसने सच्चे दिल से किए थे, और वो ख्वाब जो अब दूसरों के फैसलों की नज़र हो रहे हैं। ज़ारा के लिए ये दिन खुद एहतिसाबी के दिन बन जाते हैं।
वो अपने कमरे की खामोशी में बैठकर सोचती है कि अगर औरत हर मोड़ पर कुर्बानी ही दे तो फिर उसके ख्वाबों की क्या हैसियत रह जाती है। वो अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश करती है, मगर यादें बार बार आंखों को नम कर देती हैं। उसके दिल में एक दुख ये भी होता है कि सच जानने के बावजूद भी कोई इसका साथ देने को तैयार नहीं। उसे यूं लगता है जैसे माशरा हमेशा ताकतवर के हक में खड़ा होता है और कमजोर को सब्र का दरस देकर खामोश करा देता है। दूसरी तरफ बिस्मा की दादी अब भी खुद को द्रस्त समझती हैं। इनके नज़दीक सब कुछ वक्ती दुख है जो शादी के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। वो यह मानने को तैयार नहीं कि ज़बरदस्ती के फैसले इंसान की रूह को जख्मी कर देते हैं। उनकी आंखों पर मफाद की ऐसी पट्टी बंधी होती है कि उन्हें किसी के आंसू नजर नहीं आते। वो ये भूल जाती हैं कि जायदाद तो बांटी जा सकती है, मगर दिलों को जो दराड़ पड़ जाए वो नस्लों तक नहीं भरती। ज़ात की माँ अब दिल ही दिल में दुआ करने लगती है कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसा लम्हा आ जाए जो इस खामोश नाइंसाफ़ी को रोक दे। वो जानती है कि अगर ज़ाद ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया तो वो जिंदा तो रहेगा मगर खुश कभी नहीं हो पाएगा। एक माँ के लिए उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने अपनी ही खुशी दफन कर दे। यूं ये कहानी अब इस अंजाम के करीब पहुंच रही होती है जहां हर किरदार को अपने किए और ना किए दोनों का हिसाब देना होगा। ये सिर्फ एक शादी या एंगेजमेंट की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये सवाल बन जाती है कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी कमज़ोर है कि लालच के सामने हार जाए, या फिर कोई ऐसा लम्हा आएगा जब सच, हिम्मत और खुददारी सब खौफ पर गालिब आ जाएंगे। अब वजह में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है, जैसे सब कुछ किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी हो। घर में आने वाले मेहमान, रस्मों की बातें और मुबारकबादें सब अपनी जगह होती हैं, मगर दिलों के अंदर छिपा हुआ बोझ किसी से छिप नहीं पाता। ज़ाद के चेहरे पर एक संजीदगी छा जाती है। वो कम बोलने लगता है और हर बात सोच समझ कर करता है। उसके अंदर एक जंग जारी रहती है, जिसमें एक तरफ वो बेटा है जो खानदान की इज्जत बचाना चाहता है और दूसरी तरफ वो आशिक है जो अपने वादे निभाना चाहता है। ये किशमकेश उसे अंदर से खोखला कर रही होती है। ज़ारा अब खामोशी को अपना हथियार बना लेती है। वो न शिकवा करती है और न ही किसी से फरियाद, मगर उसकी खामोश आंखें सब कुछ कह देती हैं। वो समझ चुकी होती है कि इस मरहले पर शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इज्जती नफ्स के साथ खड़ा रहना ही इसकी असली ताकत है। इसके दिल में एक अजीब सी पख्तगी आ जाती है जो दुख के बाद जन्म लेती है। वो जानती है कि अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो ज़ाद ज़रूर कोई कदम उठाएगा, और अगर नहीं तो वो खुद को मुकम्मल तौर पर टूटने नहीं देगी। बिस्मा भी अब अंदरूनी तौर पर अब ये मामला तकदीर और अख्तियार के बीच एक खुली जंग बन चुका होता है। घर में हर चीज़ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही होती है, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। ज़ाद की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं रहती। उसकी हंसी में खंग के बजाय बोझ महसूस होता है। वो जानता है कि वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है, और अगर उसने अब भी फैसला न किया तो इसकी खामोशी सबसे बड़ा जुल्म बन जाएगी, न सिर्फ ज़ारा पर बल्कि खुद अपने आप पर भी। ज़ारा इस मरहले पर खुद को दुआ और सब्र के सहारे संभाले रखती है। वो हर नमाज में यही मांगती है कि या तो हालात बदल जाएं, या फिर उसे इतनी हिम्मत मिल जाए कि वो इस टूटे हुए ख्वाब के साथ भी जिंदा रह सके। उसके दिल में अब मोहब्बत के साथ एक तलख हकीकत भी शामिल हो चुकी होती है कि उस दुनिया में सच्चाई हमेशा काफ़ी नहीं होती, कभी कभी उसे साबित भी करना पड़ता है। फिर भी वो ज़ात पर आखिरी हद तक भरोसा किए रखती है, क्योंकि यही भरोसा उसकी वह ताकत होता है। बिस्मा की दादी अब भी अपने फैसले पर मुतमईन नजर आती हैं। उनके नज़दीक ये सब वक्ती जज्बात हैं जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगे। वो ये मानने से इनकार कर देती हैं कि इंसान का दिल भी कोई चीज़ होता है जिसे ज़बरदस्ती मोड़ा नहीं जा सकता। उनका यकीन होता है कि शादी के बाद सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मगर वो ये भूल जाती हैं कि ज़बरदस्ती के बंधन अक्सर ज़िंदगी भर का रोग बन जाते हैं। ज़ाद की माँ अब खामोश नहीं रह पाती। वो हर गुजरते दिन के साथ अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखकर अंदर से टूटने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने अब भी आवाज़ न उठाई तो वो सिर्फ एक फरमानबरदार बहू या खामोश बीवी तो बन जाएगी, मगर एक माँ होने का हक अदा नहीं कर पाएगी। उसके दिल में पहली बार ये ख्याल जन्म लेता है कि शायद ख़ानदान को बचाने के लिए सच का साथ देना ज़रूरी होता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना हो। यूं ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है
जहां हर कदम एक नया अंजाम लिख सकता है। अब यह फैसला होने वाला है कि आया ये खानदान सच्चाई को कबूल करने की हिम्मत करेगा या फिर रस्मों, खौफ और लालच के हाथों एक और नस्ल की खुशी कुर्बान कर देगा। आने वाला लम्हा सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि सबकी तकदीर का फैसला करेगा। अब हालात एक ऐसे नुकत हाई अरूज पर पहुंच चुके होते हैं जहां दिलों में छिपा हुआ सच मजीद दबाया नहीं जा सकता। घर की फजा बज़ाहिर पुरस्कून दिखाई देती है, मगर इस सुकून के पीछे तूफान छिपा होता है। ज़ात के लिए हर लम्हा एक इम्तिहान बन जाता है। वो जिस तरफ देखता है उसे अपनी जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां नजर आती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि अगर उसने खानदान की खुशी के नाम पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी तो वो जिंदगी भर एक खालीपन के साथ जीता रहेगा, और यही खौफ उसे आखिरकार सच बोलने के करीब ले आता है। ज़ारा अब खुद को तकदीर के हवाले करने के बजाय अपने वजूद को समझने लगती है। वो जान जाती है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खुददारी के साथ खड़े रहने का भी नाम है। अगरचा उसका दिल अब भी ज़ात के नाम पर धड़कता है, मगर उसके लहजे में अब कमज़ोरी नहीं बल्कि विकार आ जाता है। वो तैयार हो जाती है कि अगर हालात उसके खिलाफ गए तो वो खामोशी से पीछे हट जाएगी, मगर अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने देगी। बिस्मा की दादी के लिए अब भी असल मसला अख्तियार और जायदाद होता है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि वक्त बदल चुका है और नई नस्ल अपने फैसले खुद करना चाहती है। इनके नज़दीक इताअत ही सबसे बड़ी नेकी है। चाहे इस इताअत की अब वो लम्हा आ पहुंचता है जब छिपी हुई बातें मजीद छिपी नहीं रह सकते। घर के सहन में बैठे सब लोग एक साथ मौजूद होते हैं, मगर हर दिल अपनी अपनी कहानी समेटे खामोश होता है। ज़ात की नज़रें बार बार झुकती और उठती हैं, जैसे वो खुद को आखिरी बार समझा रहा हो कि अगर आज भी उसने हिम्मत न की तो शायद फिर कभी मौका न मिले। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, मगर इसी कांपती हुई कैफियत में उसे पहली बार अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। वो ताकत जो सच बोलने से जन्म लेती है। ज़ारा दूर से ये मंजर देख रही होती है। वो अब किसी मौजज़े की मंतज़र नहीं रहती, बल्कि दिल ही दिल में खुद को हर अंजाम के लिए तैयार कर चुकी होती है। उसके चेहरे पर एक खामोश विकार होता है, जैसे उसने दुख के समंदर से गुजरकर सब्र का किनारा पा लिया हो। वो जानती है कि अगर आज भी फैसला उसके खिलाफ हुआ तो वो चीखेगी नहीं, हिज़ाम नहीं देगी, बल्कि खामोशी से खुद को समेट लेगी। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद अब भी जिंदा होती है, जो ज़ात की एक आवाज़ पर टकी होती है। बिस्मा की दादी इस महफिल में भी मुकम्मल अख्तियार के साथ बैठी होती हैं। उनके अंदाज से साफ जाहिर होता है कि वो किसी इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। उनके लिए ये महफिल महज ऐलान का जरिया होती है, मशवरे का नहीं। मगर वो ये महसूस नहीं कर पाते कि उनके सामने बैठे लोग जिस्मानी तौर पर तो मौजूद हैं, मगर जहनी तौर पर कहीं और भटक रहे हैं। ज़ात की माँ इस लम्हे सबसे ज़्यादा मुत्तरब होती है। इसकी नज़रें बार बार ज़ात पर टिकती हैं, जैसे वो खामोशी से उसे हौसला दे रही हो। उसके दिल में दवा और खौफ साथ साथ चल रहे होते हैं। वो जानती है कि अगर आज सच सामने आ गया तो घर में तूफान आएगा, मगर शायद उसी तूफान के बाद सुकून भी नसीब हो। यूं ये कहानी अब इस आखिरी मोड़ पर आ खड़ी होती है, जहां एक जमला कई जिंदगियां बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या होगा, बल्कि ये बन जाता है कि कौन हिम्मत करेगा और कौन हमेशा के लिए खामोशी को अपना मुकद्दर बना लेगा। उस लम्हे फ़ज़ा में एक गहरा सा सुनाटा छा जाता है, जैसे वक्त भी चंद लम्हों के लिए थम गया हो। ज़ात के दिल में बरसों से दबा हुआ बोझ अब अल्फाज बनने को बेचैन होता है। वो सबके चेहरों को देखता है, किसी में अख्तियार की झलक है, किसी में बेबसी और किसी में महज खामोश रज़ामंदी। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि अगर आज इसने सच न कहा तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि ज़ारा और बस्मा तीनों की जिंदगियां अंधेरे में धकेल देगा। यही एहसास इसके अंदर एक अजीब सी जरात पैदा करता है। ज़ारा के दिल में इस लम्हे माजी और हाल एक साथ उमड़ आते हैं। वो सोचती है कि मोहब्बत के सफ़र में उसने कभी मुतालबा नहीं किया, कभी ज़द नहीं की, बस यकीन क्या था। अब वो उसी यकीन के सहारे खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, मगर इन आंसुओं में कमज़ोरी नहीं बल्कि एक खामोश दुआ छिपी होती है कि सच सामने आ जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। बिस्मा की दादी को भी इस खामोशी में कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगता है। उन्हें पहली बार ये खदशा सताने लगता है कि शायद सब कुछ उनके काबू में नहीं रहा, मगर फिर भी वो अपनी सख्ती और रौब को बरकरार रखती हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि ख़ानदान की रवायतें किसी एक शख्स के बोलने से नहीं टूटते। वो ये भूल जाती हैं कि कभी कभी एक आवाज़ ही सदियों की खामोशी को तोड़ देती है।
रात के सच बोलने के बाद कमरे में एक अजीब सा इंतशार फैल जाता है। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, मगर हर दिल में तूफान बरपा होता है। बसमा की दादी का चेहरा सख्ती से सुर्ख हो जाता है। उनकी आंखों में बरसों की हिक्मरानी को खतरा नजर आने लगता है। वो बुलंद आवाज में खानदान की इज्जत, रवायत और बड़ों के फैसलों का हवाला देती हैं, मगर अब उनके अल्फाज में वो पहले जैसा वजन नहीं रहता, क्योंकि एक बार सच सामने आ जाए तो उसे दबाना आसान नहीं होता। उनकी बातों में गुस्सा ज्यादा और दलील कम होती है, जो सब पर वाज़ेह हो जाता है। ज़ात परस्कुन मगर मजबूत अंदाज में अपनी बात पर कायम रहता है। वो कहता है कि वो किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मगर अपनी जिंदगी का फैसला भी किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। उसके लहजे में न बगावत होती है न बदतमीजी, बल्कि एक ऐसा आतिमाद होता है जो सच के साथ खड़े होने से मिलता है। उसकी बात सुनकर कुछ बुजुर्ग नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगता है कि शायद वो बरसों से गलत को ही दुरुस्त समझते आए हैं। ज़ारा उस सारी गुफ्तगू के दौरान खामोश रहती है, मगर उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं बल्कि वक़ार बन चुकी होती है। वो जानती है कि उस लम्हे उसकी खामोश मौजूदगी ही सबसे बड़ी गवाही है। उसके दिल में शुक्र होता है कि ज़ाद ने वक्त पर सच का साथ दिया, और साथ ही ये शूर भी कि अगर हालात इसके हक में न भी जाते तो वो खुद को टूटने नहीं देती। बिस्मा भी आखिरकार बोल पड़ती है। उसकी आवाज़ में आंसू और खौफ दोनों शामिल होते हैं। वो एतराफ़ करती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है और सिर्फ बड़ों के दबाव में खामोश थी। उसका ये एतराफ़ महफिल में मौजूद सब लोगों को चौंका देता है, क्योंकि पहली बार किसी ने खुलकर इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई होती है। ये लम्हा साबित कर देता है कि खामोश रहने वाले दिल भी एक दिन बोल पड़ते हैं। यूं ये कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है जहां सच सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि सुना भी जाने लगता है। कुछ रिश्ते इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूट जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते उसी सच की बुनियाद पर मजीद मजबूत हो जाते हैं। ये लम्हा सबको ये सबक देता है कि इज्जत ज़बरदस्ती के फैसलों से नहीं बल्कि इंसाफ और खुलूस से कायम रहती है। बिस्मा के एतराफ़ के बाद महफिल की फ़ज़ा यकसर बदल जाती है। वो लोग जो अब तक खामोश तमाशाई बने बैठे थे, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे सबके दिलों में एक ही सवाल अभर आया हो कि क्या वाकई वो बरसों से गलती पर खामोशी अख्तियार किए हुए थे। बिस्मा की दादी के लिए ये लम्हा सबसे ज्यादा भारी साबित होता है, क्योंकि पहली बार उनकी मर्जी के खिलाफ दो आवाजें एक साथ बुलंद हो चुकी होती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती के साथ साथ एक अनजाना सा खौफ भी अभर आता है। खौफ उस बात का कि कहीं उनका इख्तियार मुकम्मल तौर पर हाथ से न निकल जाए। अकबर अली की खामोशी अब मजीद बोझल नहीं रहती। वो आहिस्ता से बोलता है और मान लेता है कि जायदाद के लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो इतराफ़ करता है कि उसने बसमा की खुशी या ज़ाद के जज्बात के बारे में कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं। उसके अल्फाज में शर्मिंदगी साफ झलकती है, और ये एतराफ़ महफिल में मौजूद बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाला होता है, क्योंकि पहली बार कोई बड़ा खुलकर अपनी गलती तस्लीम कर रहा होता है। ज़ाद की माँ अब पूरे आतिमाद के साथ अपने बेटे के साथ खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि माँ का फ़र्ज सिर्फ ख़ानदान को जोड़ना नहीं बल्कि औलाद की खुशी की हिफाजत करना भी होता है। उसकी बातें नरम, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस फैसले के असरात मज़ीद वाज़ेह होने लगते हैं। घर में जो खामोशी पहले खौफ की अलामत थी, अब वो सोच और समझ का रंग अख्तियार कर लेती है। बिस्मा की दादी खुद को तन्हा महसूस करने लगती हैं, क्योंकि पहली बार उनकी बात को बगैर सवाल माना नहीं गया। वो मासी के फैसलों पर गौर करने लगती हैं और उन्हें एहसास होता है कि अख्तियार और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। अगरचा वो ज़बान से एतराफ़ नहीं करते, मगर दिल ही दिल में ये मानने पर मजबूर हो जाती हैं कि ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी भी खुशी नहीं ला सकता। ज़ाद अब अपनी माँ के साथ बैठकर मुस्तकबल के बारे में बातें करने लगता है। वो जानता है कि ख़ानदान के ज़ख्म एक दिन में नहीं भरेंगे, मगर वो ये भी समझ चुका है कि सच बोलने के बाद रास्ते ज़रूर कठिन होते हैं, मगर अंधेरे नहीं रहते। इसके अंदर एक पख्तगी आ जाती है। वो पहले जैसा बेफिक्र नौजवान नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदारी और शूर के साथ फैसले करने वाला इंसान बन जाता है। ज़ारा के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए ढाल बनने का अहद बन जाता है। ज़ारा भी खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करती है। वो जानती है कि उसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा गया, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि सब्र और वक़ार भी ताकत होते हैं। वो अब अपने वालिदैन के सामने भी आतिमाद के साथ खड़ी होती है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में अपनी राय शामिल करने की हिम्मत पैदा कर लेती है।
उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं रहता। बस एक दुआ होती है कि जो रास्ता उसके लिए चुना जाए वो इज्जत और सुकून का हो। बिस्मा के लिए ये दौर खुद शुनासी का होता है। वो ये समझने लगती है कि औरत का सबसे बड़ा हक अपनी खुशी का इंतखाब है। वो दादी के सामने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात रखना सीखती है। अगरच्चा उसकी आवाज़ अभी कमज़ोर होती है, मगर नीयत मजबूत होती है। उसे ये एहसास होता है कि अगर वो अब भी खामोश रही तो आने वाली नस्लें भी उसी खामोशी की सज़ा भुगतेंगी। यूं ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं रहती, बल्कि एक सबक बन जाती है कि सच, हिम्मत और सब्र जब इकट्ठे हो जाएं तो बड़े से बड़ा जुमूद भी टूट सकता है। ये साबित हो जाता है कि वक्ती इख्तिलाफ और तलखी के बावजूद अगर नीयत साफ हो तो रिश्ते बिखरते नहीं, बल्कि नए सिरे से मजबूत हो जाते हैं। अब उस कहानी का असर सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि खानदान के बाहर भी उसकी गूंज सुनाई देने लगती है। रिश्तेदारों में चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ज़ात के फैसले को बगावत कहते हैं और कुछ उसे सच और जुरात की मिसाल समझते हैं। मगर ज़ाद अब इन बातों से मुतासर नहीं होता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि लोग हमेशा बातें करेंगे। असल अहमियत इस बात की है कि इंसान अपने ज़मीर के सामने सुरखरू रहे। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये साबित करना चाहता है कि उसका फैसला किसी ज़द या जज्बाती कमज़ोरी का नतीजा नहीं, बल्कि सोच समझ कर उठाया गया कदम है। ज़ारा को भी अब माशरे के सवालों और नज़रें का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने घर तोड़ा, मगर वो खामोशी और वक़ार के साथ हर बात सह लेती है। वो जानती है कि सच्चाई को साबित होने में वक्त लगता है, मगर झूठ का पर्दा आखिरकार खुद ही चाक हो जाता है। इसके वालिदीन इब्तदा में फ़िक्रमंद होते हैं, मगर जब वो ज़ारा के मजबूत रवैये और साफ नीयत को देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर फ़ख्र महसूस करने लगते हैं। बिस्मा के लिए भी हालात आसान नहीं होते। उसे अपने फ़ैसले के बाद नई ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। वो पहली बार खुद से पूछती है कि